YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ। सिवान में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में मैरवा बभनौली के रहने वाले इंजीनियर विजय बहादुर सिंह ने राष्ट्रीय सहयोग पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का घोषणा कर दिया है। विजय बहादुर कितने बहादुर हैं ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। फिलहाल जानते हैं कि ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिवान में लोकसभा चुनाव का चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। देखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल से मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब चुनावी मैदान में है, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन से अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ निर्दलीय सुधीर कुमार और माले से अमरनाथ यादव का नाम भी सामने आ रहा है। चौथी तरफ देखा जाए तो एक नया अभिनेता जो नेता बनने आ गया है सिवान में, काफ़ी दिनों से ये प्रयास भी कर रहे थे चुनाव लड़ने का और सामाजिक काम में इनका काफ़ी दिलचस्पी भी है। राष्ट्रीय सहयोग पार्टी से ये चुनाव लड़ रहे हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं विजय बहादुर सिंह से कि किन मुद्दों को लेके ये चुनावी मैदान में है। क्या कहेंगे आप, चुनावी मैदान में है, कितना मुश्किल लगता है आपको चुनाव? सबसे पहले आपने अभिनेता से नेता बनने का कैसे आपने सोचा? नहीं, मैं जब इन लोगों को देख रहा हूँ, जब ये तमाम पार्टियां जो है, जो इन हम लोगों को, जो भोली भाली जनता को जिस तरह से ये लोग गुमराह कर रहे हैं, जिस तरह से जात पात पर बांट रहे हैं, जिस तरह शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा कि नहीं, समाज सेवा करना जरूरी है। अब हमको यहाँ रह कर समाज सेवा करना है। सिवान एक ऐसी धरती है जिसने देश ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जन्म दिया है। ऐसे ऐसे लोगों को, अब्दुल कलाम यहाँ से जन्म पैदा हुए हैं। उस धरती पर इस तरह की बात हो रही है, इसलिए मैंने इस राजनीति में आने के लिए फैसला लिया और मैं आज बिगुल बजा दिया हूँ। और मैं आप लोगों का सहयोग रहेगा तो मैं जरूर ये चुनाव लड़ूंगा और जरूर जीतूंगा। फिल्मों में कब से आप काम कर रहे थे? फिल्मों में मैं 89-90 में हूँ। हाँ। मैं बेसिकली देखिए, मैं एक इंजीनियर हूँ। मैं इंजीनियरिंग करने गया था। उस समय जब हम लोगों ने पास किया तो लालू प्रसाद यादव जी बोल रहे थे, अरे हम तुमको खटिया पर बैठा के सर्विस देंगे, हम तुमको खटिया पर बैठा के सर्विस देंगे। लेकिन खटिया पर बैठा दिए। आज तक कोई वैकेंसी निकाले नहीं, कुछ किए नहीं, समाज के लिए कुछ किए नहीं। तो मैंने फिल्म लाइन में चला गया। भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना, जीने के लिए, रोजी रोटी के लिए कुछ चलना पड़ेगा। वहाँ पर तमिल में, मलयालम में, कुछ हिंदी पिक्चरों में मैंने काम किया। उसके बाद मेरा थोड़ा एक एक्सीडेंट हो गया जिसके चलते मैं 3 साल डिस्टर्ब हो गया। भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया? मैं भोजपुरी पिक्चरों में मैंने काम नहीं किया। हिंदी फिल्म में मुख्य रूप से कोई पिक्चर का नाम बताइए? मैंने सिक्का में काम किया है। मैं उसके बाद से मुझे इंसाफ चाहिए में काम किया है। मेरा दिल तेरे लिए में काम किया है। बहुत सी मिथुन के साथ और भी पिक्चरें हैं जिसमें मैंने काम किया है। अचानक आपने लोकसभा चुनाव लड़ने का ही मन क्यों नहीं बनाया? विधानसभा भी चुनाव आप लड़ सकते थे। विधानसभा चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन मैं सोच रहा था कि जो कुछ भी किया जाए, ये हमारी धरती की जो है ना, ये परंपरा है। जो भी यहाँ पर पैदा होते हैं वो देश के लिए सोचते हैं, अपने लिए नहीं सोचते हैं। तो मैंने भी सोचा चलो देश के लिए कुछ किया जाए। इसीलिए मुद्दे खास तौर पे आपके इस चुनाव में क्या रहेंगे? मुद्दे हमारे रहेंगे शिक्षा का। आज तक कोई भी पार्टी जो है शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया है। कोई भी पार्टी जो भी है, कोई भी पार्टी शिक्षा पर ध्यान नहीं दी है। जाति बात लोग कह रहे देश बटा जा रहा है, ये अरे आपने जात बात में गांव-गांव को बांट दिया। इससे बड़ा क्राइम क्या हो सकता है? आप बताइए। जात बात को जो जहर फैला दिया गया है, हम और आप एक साथ में हैं और ये वो नेता लोग वहाँ से कुछ बोल देते हैं, हम ये है, फलाना है, ढकाना है, बुरा बाल साफ करो, ये करो, वो करो, दुनिया बात कर देते हैं और हम आप दुश्मन हो जाते हैं। इससे बड़ा ये कैंसर फैला दिया गया है। इस चीज़ को, सबसे पहले इस चीज़ को ख़त्म करना है। हमारे समाज से जात पात को ख़त्म करना है। जात दो ही होती है, औरत होते हैं, मर्द होती है, तीसरा जात नहीं होती है। और बाकी जैसा कि आपको पता है कि सिवान से हिना शहाब जो मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है, 4 बार सांसद यहाँ सिवान से रहे हैं। उसके बाद 2 बार सांसद ओम प्रकाश यादव भी रहे हैं। हिना शहाब के मुकाबले में अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह है। ऐसे में आपका कितना कड़ा मुकाबला रहेगा? देखिए, मुकाबला सवाल ये है कि कोई भी दबंग हो, कोई भी कुछ भी हो, सवाल अभी जनता उस तरह की नहीं रह गई है। जनता समझदार हो गई है। हर लोग पेपर पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सब लोग समझ गए हैं। सब लोग जानते हैं कौन क्या कर सकता है। मैं ये जनता को समझाना चाहता हूँ कि कौन आपको लिए क्या कर सकता है। तो अब वो सब समय गया, जो समय जो था वो समय चला गया, अब समय आ गया। कोई आपको लगता है कि जनता सभी कैंडिडेट्स को नकार के आपको चुन लेगी? जी, इसी विश्वास से तो मैं लड़ रहा हूँ ना, इस विश्वास में लड़ रहा हूँ। सब जनता गुमराह नहीं होगी। जनता को अब गुमराह नहीं किया जा सकेगा।
यहाँ पर कुछ नहीं चलेगा। चलिए, आपके क्षेत्र से अमरनाथ यादव, इधर माले का भी काफी लौकता है। लोकप्रियता रहा है, काफी कैडर वोट माले का मैरवा गुठनी चारों तरफ रहा है। ऐसे में इनको पछाड़ना आपके लिए कितना मुश्किल रहेगा? उन लोग कुछ नहीं, उनका कुछ प्रिंसिपल ही नहीं है, तो बहुत सिमटे हुए हैं। उन लोगों का कोई ये नहीं रह गया है। उन लोग क्या अस्तित्व रह गया है? माले का कोई अस्तित्व नहीं रहा। कोई अस्तित्व बहुत थोड़े बहुत है। सब लोग समझ गए, जो माले के जो पहले के जो नेता थे सब भागते चले गए, सब बटोरते गए, पैसा बटोरते गए, सब माले के छोड़ते चले गए। तो सब जितने भी जो मैं बोला ना आपको, जनता अब पहले जैसा नहीं रही। बाला जो है, जनता जो है अब पहले जैसा नहीं रही है। जनता बहुत समझदार हो गई है, हर आदमी को हर चीज़ मालूम हो रहा है। अब वो सब चीज़ों में झांसा में, जातवाद में, ये सब चीज़ में नहीं फंसने वाली है। जनता जो है अब एक अच्छे कैंडिडेट को चुनना चाहती है, अच्छे कैंडिडेट को चुनेगी। इसलिए मैं इस भरोसे पर और लोगों को भरोसा देना चाहता हूं कि मैं आपको सही डायरेक्शन, शिक्षा के लिए, जात पात के लिए, हर तरह से गरीब गुरबा, किसान, मजदूर सबके लिए मैं लड़ाई करूंगा, सबके लिए लड़ूंगा और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। अच्छा, किसी भी पार्टी का कैडर वोट अक्सर ज्यादा माना जाता है। ऐसे में एक है कि नई पार्टी है, नई पार्टी पे लोग उतना होगी पार्टी, हम अपने विचार को लोगों तक फैलाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। देखिए जनता क्या करती है। चलिए, जनता हमारे साथ मौजूद है, यहाँ के निवासी हैं, आइए इनसे जानते हैं। विजय बहादुर सिंह इंजीनियर रहे हैं, अभिनेता भी रहे हैं, नेता बनने आ गए हैं। कितना आप लोग पसंद कर रहे हैं इनको? क्या लगता है इनकी जीत सुनिश्चित हो पाएगी यहाँ से? हाँ, जीत होगी। अरे समाज सेवी हैं, हर जगह जहाँ मदद पड़ता है सबका मदद करते हैं, जहाँ खोजते हैं लोग वहाँ हाजिर रहते हैं। हाँ, बाकी पार्टी के लोग हाजिर नहीं रहते हैं लेकिन अब तो अपना अपना स्तर से लोग ध्यान देते हैं, लेकिन ये भी है। चलिए, आप क्या कहेंगे? लोकसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक है, 12 मई को सिवान में चुनाव होने वाला है। यहाँ के मतदाता हैं, आप क्या कहेंगे? ये हमारे बीच के नेता हैं, ये हम लोगों को काफ़ी सहयोग करते हैं। क्या कहते हैं कि इसके पहले जो 2 बार MP रह चुके, वो कुछ भी यहाँ देखने तक भी नहीं आए हम लोगों के यहाँ। ये हम लोग के बीच के नेता हैं, हम लोग का बहुत सहयोग किया करते हैं। बड़ी सहयोग पार्टी से भी है? सहयोग पार्टी से भी है, लेकिन बहुत सहयोग किया करते हैं। जैसा नाम है वैसा इनका क्या काम भी है। जी, चलिए, एक और बुजुर्ग मतदाता है यहाँ पे, इनसे जान लेते हैं। आप क्या कहेंगे? यहाँ के वोटर हैं आप? जी, ये विजय बहादुर जो हैं जी, वो भले कुछ हो, इंजीनियर हो चाहे फिल्म दुनिया में काम किए हो, यहाँ के लिए तो सेवक हैं। हाँ। जहाँ कोई किसी को कुछ मालूम हुआ कि ये बात हो गया, वहाँ हाजिर हैं। इसलिए इनको जितना हम लोग को बर्दाश्त होगा तो कोशिश करेंगे हर जगह जा कर के कि इनको जिताए। चलिए, कोई फिल्मी डायलॉग आपका जो विशेष तौर पे आपने बोला हो पिक्चर्स में? नहीं, मैंने एक पिक्चर की थी, मुझे इंसाफ चाहिए जी। आपने वो पिक्चर देखी होगी जिसमें रति नोत्री, रेखा और मिथुन चक्रवर्ती है। तो उन्हें रात में वही देखा। अब तक आपने फिल्मों में तो उसमें वही है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। इंसाफ आप लोगों को भी दिलाएंगे अपने साथ? जब मुझे इंसाफ मिलेगा तो लोगों को तो जरूर मिलेगा ना। तो मिलेगा, हम लोगों से जुटे हुए हैं भाई, हम लोगों से जुटे हुए हैं। तो जब हमको इंसाफ मिलेगा तो लोगों को तो इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, आखिर में आप जनता से क्या अपील करेंगे, इसलिए कि चुनावी बिगुल आप भी फूंक चुके हैं? जी, मैं जनता से ये अपील करूंगा कि हमारे चुनाव चिन्ह पर हमको विजयी बनाया जाए। मैं आप लोगों के लिए सेवक के रूप में काम करूंगा। मैं आप लोगों के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। और हमारा सबसे बड़ी जाति पात शिक्षा, सबसे बड़ी चीज़ होगी शिक्षा। अभी तक किसी भी पार्टी ने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया है। जब सब लोग शिक्षित हो जाएंगे, अच्छी तरह से शिक्षित हो जाएंगे, तो सब चीज़ अपने आप सुधर जाएगा, सब लोग सब चीज़ समझने लगेंगे। इसलिए कोई भी पार्टी अभी तक शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया है और मेरा सबसे मूल उद्देश्य रहेगा सबको शिक्षित किया जाए। चलिए, तो ये थे इंजीनियर विजय बहादुर सिंह, जो अभिनेता से नेता बन गए हैं। लोग भी आश्वासन दे रहे हैं कि इनको सारे लोग एक साथ मिलकर यहाँ से चुनाव जिताकर लोकसभा में जरूर भेजेंगे। कैमरामैन परवेज आलम और चंदन कुमार के साथ अफराज हुसैन, सिटी न्यूज़ सिवान।